नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रीति झा और आप देख रहे हैं बैलेंस शीट एंड बियॉन्ड। ये हमारा नया एपिसोड है जहाँ पर हम बात करेंगे पार्टनरशिप के बारे में और पार्टनरशिप में पीएल अप्रोप्रिएशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं, बट शुरू करने से पहले आई एम रियली वेरी सॉरी कि पिछले हफ्ते मेरी एक भी वीडियो नहीं आई। तो उसके लिए मैंने डिसाइड किया है कि इस वीक में 2 वीडियोस आएंगी, जिसमें कि हम पार्टनरशिप का पीएल अप्रोप्रिएशन और उसके बाद का एक और टॉपिक वो है कैपिटल, जिसमें फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग वाला जो पार्ट है वो हम लोग कवर करने की कोशिश करें। अब और एक इंफॉर्मेशन जो मैं आपको देना चाहती हूँ वो है, अब चूंकि हम लोग अकाउंटेंसी के साथ स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने होंगे और मैं आपको कुछ होमवर्क भी दूंगी और मैं कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके भी दिखाऊंगी। तो ये जो क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूंगी इसको मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगी और मैं ट्राई करूंगी कि उसमें जितना हो सके हम एक एक कॉन्सेप्ट को टच करने की कोशिश करेंगे। अब इसके बाद अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में, चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे वो डीके गोयल हो, टीएस गरेवाल हो, हनीफ मुखर्जी हो या फिर ऑल इन वन हो, आप कोई भी बुक जिसको रेफ़र कर रहे हैं उसमें अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको परेशानी आती है तो मैं यहाँ पिन्ड कमेंट में अपना मेल आईडी आपके लिए लिख रही हूँ और उस मेल आईडी पे आप एक स्क्रीनशॉट खींच करके जो भी क्वेश्चन होगा आप मुझे भेज सकते हैं। उसी क्वेश्चन को मैं अच्छे से सॉल्यूशन के साथ आपको एक पर्सनली भेज सकती हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पीएल अप्रोप्रिएशन। पीएल अप्रोप्रिएशन है क्या? पीएल अप्रोप्रिएशन एक ऐसा अकाउंट है जिसमें कि हम प्रॉफिट्स को अप्रोप्रिएट कर सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि प्रॉफिट को अलग अलग चीज़ों में एलोकेट करना। जब आपके रेवेन्यूज़ के अगेंस्ट में जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे एडजस्ट हो चुके हैं, विच आर कॉल्ड द चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट, वहाँ हम देखते हैं कि एक रेसिडुअल वैल्यू आता है जिसको हम नेट प्रॉफिट बोलते हैं। ये जो नेट प्रॉफिट है इसको हम अलग अलग चीज़ों में एलोकेट करते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, क्या ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है? और ये होता क्या है अप्रोप्रिएशन एंड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट? जो 2 शब्द हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता क्या है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वो सारे एक्सपेंसेस को हम कह सकते हैं जिनको हमें करना ही होगा, चाहे फर्म का नुकसान हो चाहे फायदा हो। मतलब प्रॉफिट और लॉस, इन एनी सिचुएशन दीज एक्सपेंसेस हैव टू बी इनकर्ड। जैसे फॉर एग्जाम्पल सैलरी, आपको लॉस हो चाहे आपको प्रॉफिट हो, आपको एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी ही होगी। पर अगर आपको लॉस हुआ है, आपको प्रॉफिट्स नहीं हो रहे हैं, तो क्या ये ज़रूरी है कि आप सैलरीज देंगे पार्टनर को? ज़रूरी नहीं है। तो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या है? इट इज़ नॉट अ बिजनेस एक्सपेंस, इट इज़ जस्ट हाउ पार्टनर्स डिवाइड देयर ओन प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाएंगे कैसे? पीएल अप्रोप्रिएशन एक एक्सटेंशन है हमारे पीएल अकाउंट का। याद है जब हम क्लास 11 में ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, फिर पीएल अकाउंट बनाते थे, ये हमारे सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में होता था। ठीक है, अब हम जो कर रहे हैं वो पार्टनरशिप बिजनेस के लिए करेंगे और पार्ट 2 में हम कंपनी अकाउंट्स भी पढ़ेंगे। तीनों बहुत डिफरेंट है। तो जैसे पीएल अकाउंट में एक्सपेंसेस साइड और इनकम साइड होता है, वैसे ही इस पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी एक एक्सपेंडिचर साइड होगा और एक इनकम साइड होगा। ठीक है, इनकम साइड में सबसे पहले जाएगा नेट प्रॉफिट, उसके बाद दूसरा जो आइटम जाएगा वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। याद कीजिए मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म चार्ज करती है पार्टनर से। अब आते हैं डेबिट साइड में, दैट इज द एक्सपेंसेस साइड। वहां पे सबसे पहला आइटम होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा सैलरी या कमीशन जो हम किसी पार्टनर को दे रहे हैं। मान लीजिए आपके पार्टनरशिप डीड में ये लिखा हुआ है कि हम पार्टनर को कुछ सैलरी या कुछ कमीशन देंगे,
तो वो सैलरी और कमीशन जो है वो भी एक अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, ठीक है। तीसरा, इसके बाद जो भी प्रॉफिट बच जाता है हम उसे सारे पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब याद कर लीजिए, पिछले वीडियो में मैंने कहा था अगर पार्टनरशिप डीड है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वहां पर मेंशन किया होगा, और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो वहां पर प्रॉफिट्स को इक्वली डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे मैम आपने कुछ छोड़ तो नहीं दिया? हाँ, हमने एक और आइटम छोड़ दिया, वो आइटम है इंटरेस्ट ऑन लोन। और सबसे पहले समझते हैं क्या ये इंटरेस्ट ऑन लोन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है या फिर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो आइए समझते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्यों नहीं है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इसलिए है क्योंकि ओनर यहाँ पर लेंडर की तरह एक्ट कर रहे हैं, ना कि ओनर की तरह, ठीक है। जो पार्टनर है यहाँ पर एक पार्टनरशिप फर्म को लोन दे रहे हैं। अब आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, अगर हम बैंक से कुछ लोन लेंगे तो बैंक को तो इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा चाहे आपका प्रॉफिट हो या लॉस हो, है ना। तो उसी तरह से इंटरेस्ट ऑन लोन जो आप पार्टनर्स से लेते हैं वो भी आपके लिए एक ऐसी लाइबिलिटी है जो आपको पे करनी ही होगी चाहे आपके फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, ठीक है। तो इसीलिए इंटरेस्ट ऑन लोन हमेशा ही पीएल में आएगा, पीएल अप्रोप्रिएशन में नहीं। इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इट इज नॉट एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो आइए यहां मैं आपको दिखा रही हूं पीएल अप्रोप्रिएशन किस तरह का होता है और कैसा दिखाई देता है। अब आप इसमें देख पा रहे हैं डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब मान लीजिए आपके 3 पार्टनर्स हैं तो 3 पार्टनर्स के नाम, उनके अलग अलग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कैलकुलेशंस। उसके बाद अगर कोई सैलरी है जो किसी पार्टनर को देनी है तो वो सैलरी, अगर कोई कमीशन है जो पार्टनर को मिलनी है वो कमीशन, और उसके बाद फाइनली डेबिट साइड में आपको दिख रहा होगा कि पार्टनर्स कैपिटल ने बाकी प्रॉफिट्स को डिवाइड कर दिया है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और क्रेडिट साइड में जैसा कि आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट सबसे पहले पीएल से उसको ट्रांसफर किया गया है, तो इसीलिए वहां लिखा है बाय नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन, CD कैरिड डाउन, और उसके बाद लिखा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। सो चलिए अब आते हैं अपने वीडियो के एंड पर। आपने आज सीखा पीएल अप्रोप्रिएशन, और पीएल अप्रोप्रिएशन में जाने वाले वो हर एक आइटम्स, क्रेडिट साइड में क्या होता है, डेबिट साइड में क्या होता है, और कौन से आइटम्स चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं एंड कौन से आइटम्स अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होते हैं। अब आप अपनी एनसीईआरटी की बुक खोलिए और उसमें जितने भी पीएल अप्रोप्रिएशन वाले क्वेश्चंस हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। आप डीके गोयल अगर फॉलो कर रहे हैं तो डीके गोयल में भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं और उनको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको इस बीच में कोई भी कंफ्यूजन हो या कोई भी कैलकुलेशंस का प्रॉब्लम हो, आप मुझे एक स्क्रीनशॉट खींचकर भेज सकते हैं और मैं आपको सोल्यूशन के साथ रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ या अपने रिश्तेदारों के साथ या अपने स्टूडेंट्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी सीखने का फ़ायदा मिल सके। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम। थैंक यू।